बिलासपुर जिले में नकली चाय पत्ती, नकली टूथपेस्ट, नकली इनो और नकली निरमा बेचने की जानकारी मिली है कि अगर आप बिलासपुर से हैं तो ये खबर जरूर जरा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि जानकारी मिली कि बिलासपुर में खाद्य सामग्री के साथ ही कॉस्मेटिक सामान भी नकली मिल रहे हैं। एक बड़े गंभीर ये मामला निकल कर सामने आया। लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जो सामान यूज कर रहे हैं वो असली है या नकली। ऐसे कई दुकानदार है, बताया जा रहा है, जो बेखौफ तरीके से यहाँ पे नकली सामानों की बिक्री कर रहे हैं, अपना जेब गरम कर रहे हैं और जनता को कहीं ना कहीं इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप भी सावधान हो जाइए। बिलासपुर जिले में लगातार नकली सामानों की बेचने की जानकारी मिलने के बाद यहाँ पे विभाग की टीम पहुंची। आपको बता दें, इस वक्त हम बिलासपुर जिले के व्यापार बिहार में स्थित है, जहाँ पे नकली सामानों की खेप बिक्री करने की जानकारी मिलने के बाद यहाँ पे विभाग की टीम पहुंची। आपको बता दें कि आज यानी शुक्रवार को सागर ट्रेडिंग में विभाग के द्वारा दबिश दी गई है। यहाँ पे सामानों का सैंपल लिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है। आपको बता दें कि सागर ट्रेडिंग में दोबारा यहाँ पे छापे मारने की कार्रवाई की गई है। जैसे हमें जानकारी मिली कि बिलासपुर जिले में नकली चाय पत्ती, नकली टूथपेस्ट, नकली इनो और नकली निरमा बेचने की जानकारी मिल रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ पे कुछ 4 से 5 दुकानदार ऐसे हैं जो नकली सामानों की खेप आम जनता तक पहुँचाने पर सवाल यह कि आखिर आम जनता जानेगी कैसे कि ये सामान नकली है या असली। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे निकल कर सामने विभाग के द्वारा सागर ट्रेडिंग नाम के यहाँ पे दुकान के यहाँ विभाग की टीम पहुंची है। यहाँ पे सैंपल लिया जा रहा है। देखना होगा सिर्फ सैंपल लेने की जो कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति होगी कि यहाँ पे कुछ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि आपको बता दें इसके पहले भी इसी दुकान में यहाँ पे विभाग की टीम ने छापा मार कार्रवाई की थी, जिसके बाद यहाँ पे सिर्फ सैंपल लिया जाता है और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण यहाँ पे नकली सामानों की खेप आम जनता तक पहुँच रही है। आपको बता दें कि ये व्यापार बिहार का इलाका है, जहाँ पे इसके पहले भी यहाँ पे छापा मारने की कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि फूड एंड ड्रग्स की टीम यहाँ पे पहुँची है और यहाँ पे सागर ट्रेडिंग में रेड मारने की कार्रवाई की गई, सैंपल लिया गया है। आइए बात करते हैं इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारी को क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर निकल कर सामने आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले शिकायत प्राप्त हुई थी कि सागर ट्रेडिंग में है ना नकली सामानों की बिक्री की जा रही है। उसी तारतम्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम, जिसमें खाद्य विभाग के अधिकारी एवं औषधि विभाग के अधिकारी आज दुकान पर उपस्थित हुए। हम दुकानों की जाँच की गई एवं शंका के आधार पर खाद्य सामग्री एवं कॉस्मेटिक के नमूने एकत्रित किए गए हैं। तो इसके पहले भी यहाँ पे कार्रवाई की गई थी, कुछ निकल कर सामने नहीं आया। जो कॉस्मेटिक सामान की यहाँ नमूने लिए गए थे उनकी अभी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त है। उसी दौरान पुनः एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसके आधार पर आज कार्रवाई जारी है। सैंपल लिया गया कौन से सामान? अभी खाद्य सामग्री में चाय पत्ती की नमूने लिए गए हैं, चाय पत्ती और एक मसाले के, गरम मसाले के, एवरेस्ट के, और कॉस्मेटिक में क्लोजअप टूथपेस्ट और फेयर एंड लवली। क्या लगता है जो जनता यहाँ की बिलासपुर की जनता सामान यूज़ करी वो नकली सामान यूज़ करी? क्योंकि जानकारी हमको ये मिल रही है कि व्यापारी में से 4 से 5 दुकानदार ऐसे हैं जो नकली सामान बेचते हैं, नकली निरमा, नकली इनो की बेचने की भी जानकारी मिली थी। ऐसे सामग्रियों पर हमारा जो विभाग है, जो खाद्य और कॉस्मेटिक है और औषधि है, जिसकी संभावना नकली होने की है, लगातार नमूने लेने की कार्रवाई कर रही है। सर, आपके विभाग को सिर्फ नमूना लिया जा रहा है, बड़ी कार्रवाई निकल कर सामने नहीं आई। जगह जगह हमने लोगों से अपील की है कि ऐसी अगर डुप्लीकेसी की संभावना पता चलता है तो फ़ौरन हमको हेल्पलाइन नंबर हमारी गाड़ी में भी लिखा हुआ है, उस पर देवें, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, आम जनता जानेगी कैसे कि असली है नकली, कुछ ऐसा बताएंगे? अब इसको जांच के लिए भेज रहे हैं, जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहना तो जनता कैसे पहचानेगी पूछ रहा हूँ कि सामान असली है कि नकली? कुछ आजकल प्रत्येक सामग्रियों में QR कोड दे रहा है, बार कोड दे रहा है, उसको स्कैन करके प्रथम दृष्टया वो जांच कर लें। और मैं चाहता हूँ प्रत्येक सामग्री का हर जो उपभोक्ता है वो बिल प्राप्त करें। मैं भीष्मदेव सिंह, सहायक औषधि नियंत्रक, बिलासपुर। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए विभाग के अधिकारी ने बताया कि चाय पत्ती, गरम मसाला, फेयर एंड लवली समेत अन्य सामानों के सैंपल लेके हैं, जिसके बाद यहाँ पे उनकी जांच होने के बाद कार्रवाई करने की बात की जा रही है। एक बार आपको फिर बता देते हैं कि सागर ट्रेडिंग नाम की दुकान में यहाँ पे छापेमार
की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जनरल एवं कॉस्मेटिक सामान, धागा, बल्ब, ये सब के यहाँ पे थोक विक्रेता की दुकान में यहाँ पे एक कार्रवाई निकल कर सामने आई है। आपको बता दें कि अगर आप बिलासपुर से हैं तो ये खबर जरूर जरा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि जानकारी मिली कि बिलासपुर में खाद्य सामग्री के साथ ही कॉस्मेटिक सामान भी नकली मिल रहे हैं। एक बड़े गंभीर ये मामला निकल कर सामने आया। लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो असली है या नकली। ऐसे कई दुकानदार हैं, बताया जा रहा है, जो बेखौफ तरीके से यहाँ पे नकली सामानों की बिक्री कर रहे हैं, अपना जेब गरम कर रहे हैं और जनता को कहीं ना कहीं इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप भी सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। जब भी कोई सामान ले उसका बिल लेना बिल्कुल ना भूले। बिल लेना एकदम अनिवार्य है, जिससे आपको पता चल सकेगा कि सामान ये असली है या नकली है। जानकारी ये भी मिल रही है हमें, विभाग के अधिकारी ने बताया कि अगर आप कोई भी सामान ले रहे हैं तो उसके पीछे जो कोड रहता है उसको स्कैन करके लें, नहीं तो आप भी पछता सकते हैं, क्योंकि आप भी कॉस्मेटिक सामान जब यूज़ करते होंगे तो उसको आपको पता नहीं होगा कि वो सामान असली है या नकली। इससे कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। आप देखना होगा जो खाद्य विभाग की टीम अभी जो यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंची है, सैंपल लिया जा रहा है। इस सैंपल की जांच कब तक पूरी हो पाएगी? इस सैंपल की जांच 1 महीने में पूरी होगी कि 2 महीने में पूरी होगी कि साल भर लग जाएगा, या फिर सैंपल कहीं कूड़ेदान में फेंका जाएगा? ये सोचने और समझने की विषय है, क्योंकि रेड कार्रवाई तो होती है पर कार्रवाई बड़ी निकल कर साथ में नहीं आ रही। इसलिए कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारी भी सवालों के घेरे में खड़े हो गए। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।